हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और देखिए आज के इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर 4 और इस चैप्टर में हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। और देखिए इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन किस प्रकार से है के किस मान के लिए इस सारणिक का मान शून्य होगा। तो देखिए हम सारणिक का मान शून्य लेके चलेंगे और हमें क्या निकालना है, के का मान। तो देखिए यदि इस सारणिक का मान शून्य है तो इस कंडीशन में के का मान निकालेंगे। और देखिए इस 2/2 डिटर्मिनेंट को हम किस तरह से सोल्व करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा सोल्व करते हैं। तो यहाँ कितना मिलेगा 3k - 8 = 0 और यहाँ पर के की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी -8/3। और देखिए यही है हमारा फाइनल आंसर। अब देखिए इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 किस प्रकार से है, हमें इस सारणिक का मान शून्य दिया गया है और हमें x और y का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ प्रश्न के अनुसार क्या दिया गया है, डिटर्मिनेंट x y 2 4 = 0। अब देखिए यहाँ पर हम इसे सोल्व करेंगे तो इस सारणिक का मान कितना आएगा 4x - 2y = 0। तो देखिए इससे हमें क्या मिला 4x = 2y। और यदि हम इसे आगे सोल्व करें तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो कितना मिलेगा 2x = y। तो इससे हमें मिलेगा x/y = 1/2 और एक्स वाई का रेशो यहाँ क्या मिला है हमें 1:2। यही है हमारा फाइनल आंसर। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 किस प्रकार से है, हमें यहाँ पर दो सारणिक दी गई है। पहली सारणिक का मान 4 है और दूसरी सारणिक का मान कितना है 7 और हमें इस कंडीशन में x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ 2 3yx इस सारणिक का मान कितना दे दिया है 4। अब देखिए इसे हम सोल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई से इस सारणिक का मान कितना आएगा 2x - 3y = 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और देखिए यहाँ पर हमें इस दूसरी सारणिक का मान कितना दिया गया है 7। और देखिए यहाँ इस सारणिक को यदि हम सोल्व करें तो हमें क्या मिलेगा 2x - 4y = 7। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर हमें x तथा y का मान ज्ञात करना है और हमारे पास दो समीकरण यहाँ मौजूद है, तो हम आसानी से x और y का मान निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ कितना मिलेगा y = 4 - 7। तो देखिए y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी -3। अब देखिए y का यह मान यदि हम इक्वेशन फर्स्ट में रखें तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमें क्या मिलेगा 2x - 3 × -3 = 4। 2x + 9 = 4 और इससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी -5/2। तो देखिए x की वैल्यू तो है यहाँ पर -5/2 और y की वैल्यू कितनी है -3। यही हमारा फाइनल आंसर है। अब देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 किस प्रकार से है, हमें इस सारणिक का मान शून्य दिया गया है और हमें यहाँ पर x का मान निकालना है। तो देखिए प्रश्न के अनुसार हमें क्या दिया गया है, एक 2/2 की ये डिटर्मिनेंट है x - 3 और इसकी वैल्यू क्या दी गई है 0 और हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इस सारणिक का मान कितना हो जाएगा x - 1 x - 3 माइनस x × x - 2 = 0। अब देखिए इस इक्वेशन को सोल्व करके हम इजीली यहाँ x का मान निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ क्या मिलेगा हमें x² - 3x - x + 3 माइनस x² + 2x = 0।
तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पर माइनस का 4x प्लस 2x तो कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस का 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, और इससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 3/2, और यही है हमारा फाइनल आंसर। अब देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 किस प्रकार से है, निम्न सारणिकों में प्रथम स्तंभ के अवयवों की उप सारणिक एवं सहखंड लिखकर उसका मान भी ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, हमें इन सारणिकों के पहले स्तंभ के जितने भी उप सारणिक हैं सभी हमें ज्ञात करने हैं और सहखंड भी यहाँ पर निकालने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखिए पहले क्वेश्चन की सारणी किस प्रकार से दी गई है, यहाँ पर 1 -3 2, 4 -1 2 और 3 5 2। हमें इस सारणिक के पहले स्तंभ के सारे उप सारणिक निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, उप सारणिक माइनर, यहाँ जितने भी माइनर है वो हम निकालेंगे। तो देखिए पहले स्तंभ का पहला अवयव है A11 और उसके संगत उप सारणिक हम निकालेंगे M11। और देखिए इस पहले स्तंभ का दूसरा अवयव 4 है और इसके संगत जो उप सारणिक होगी वो क्या होगी, M21। और देखिए इस 3 के संगत क्या हो जाएगी, M31। अब देखिए यहाँ पर M11 पहली पंक्ति पहले स्तंभ के संगत उप सारणिक को हम किससे व्यक्त करते हैं, M11 से। और देखिए M11 ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सारणिक से पहली पंक्ति और पहला स्तंभ हटा देते हैं। M21 के लिए क्या करेंगे, सारणिक से दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ हटा देंगे। और देखिए M31 के लिए क्या करेंगे, सारणिक से तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ हटा देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे M11। तो देखिए यहाँ M11 ज्ञात करने के लिए हम इस दी गई सारणिक से क्या करेंगे, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ हम हटा देंगे। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, -1 2 5 2, यही उप सारणिक है। और इसको सोल्व करें क्रॉस मल्टीप्लाई से तो कितना मिलेगा, -2 -10, ये हो जाएगा -12। अब देखिए यहाँ पर हम M21 ज्ञात करेंगे और M21 ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस दी गई सारणिक से दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को हम रिमूव कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, -3 2 5 2। हमने क्या किया, इस दूसरी पंक्ति और इस पहले स्तंभ को यहाँ से हटा दिया। तो क्या मिला हमें, -3 2 और 5 2। अब इसे यदि हम सोल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, -6 -10, फाइनली मिलेगा हमें -16। अब देखिए हम M31 ज्ञात करेंगे और M31 ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को हटा देंगे। तो देखिए ये वाला पोर्शन बचेगा -3 2 -1 और 2, और इसको यदि हम सोल्व करें तो कितना मिलेगा, -6 + 2, फाइनली -4। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने इस दी गई सारणिक के पहले स्तंभ के अवयवों के संगत तीनों उप सारणिक हमने ज्ञात कर लिए हैं और यही है हमारा फाइनल रिजल्ट। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर हम इस पहले स्तंभ के अवयवों के संगत क्या निकालेंगे, सहखंड निकालेंगे। कोफैक्टर्स। तो देखिए यहाँ पर हमें पहले स्तंभ के अवयवों के संगत कोफैक्टर्स निकालने हैं। अब देखिए यदि हम यहाँ सहखंडों की बात करें तो देखिए सहखंड Fij किसके इक्वल होता है, -1 की पावर i + j Mij। तो देखिए यहाँ पर सहखंड और उप सारणिक में ये रिलेशन होता है और इस रिलेशन के बेसिस पे हम यहाँ पर पहले स्तंभ के जितने भी अवयव हैं उनके संगत क्या निकालेंगे, सहखंड निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम पहले स्तंभ के पहले अवयव के संगत सहखंड लिखेंगे। तो F11 क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम i और j की जगह क्या रख देंगे, 1। तो हमें क्या मिलेगा, M11। और देखिए M11 उसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी है, -12।
तो देखिए इस तरह से यहाँ पर पहले स्तंभ के पहले अवयव के संगत सहखंड हमें कितना मिला, -12। अब देखिए यहाँ हम पहले स्तंभ के दूसरे अवयव के संगत सहखंड निकालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, F21। और देखिए F21 क्या होगा, इस रिलेशन से अगर हम F21 निकालें तो क्या मिलेगा, -1 की पावर 2 + 1। तो फाइनली यहाँ माइनस आ जाएगा, -M21। और देखिए M21 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर हम पहले निकाल चुके हैं, -16। और ये हो जाएगा फाइनल 16। और देखिए अब हम निकालेंगे पहले स्तंभ के तीसरे अवयव के संगत, तो क्या हो जाएगा यहाँ F31। और F31 यदि हम इस रिलेशन से निकालें तो देखिए हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, M31। और M31 की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, -4। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर पहले स्तंभ के तीनों अवयवों के संगत सहखंड F11, F21 और F31 की वैल्यूज कितनी मिली हमें, -12, 16 एंड -4। यही है हमारा फाइनल आंसर। तो देखिए इस तरह से जब उपसारणिक हमें ज्ञात हो जाती है तो उसके बाद हम इस रिलेशन की हेल्प से हम आसानी से सहखंड ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर हम इस 5th क्वेश्चन का हम सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे। तो देखिए सेकंड पार्ट में यहाँ जो सारणिक है वो क्या है, दी गई सारणिक क्या दी गई है, AHG, और दूसरी पंक्ति का अवयव है HBF, और तीसरी पंक्ति का अवयव क्या है, GF एंड C। अब देखिए यहाँ पर भी हमें क्या करना है, इस पहले स्तंभ के संगत सभी उपसारणिक ज्ञात करना है और सभी सहखंड भी हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, उपसारणिक माइनर्स। तो देखिए सबसे पहले हम इस पहले स्तंभ के पहले अवयव के संगत क्या निकालेंगे, उपसारणिक M11। और देखिए M11 के लिए पहली पंक्ति और पहला स्तंभ हटाएं तो क्या मिलेगा हमें, BFFC। और ये कितना हो जाएगा, BC - F²। और देखिए अब हम निकालेंगे M21, इस पहले स्तंभ के दूसरे अवयव के संगत उपसारणिक। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, M21 के लिए दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ हटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, HG और यहाँ FC। और इसको यदि हम सोल्व करें तो हमें यहाँ रिजल्ट मिलेगा HC - FG। अब देखिए हम लास्ट में यहाँ क्या करेंगे, पहले स्तंभ के तीसरे अवयव के संगत उपसारणिक कितना हो जाएगा, M31। और M31 के लिए क्या करेंगे, इस तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को हम हटा देंगे। तो इस सारणिक की तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को हटाएं तो देखिए ये वाला पोर्शन बचेगा, HG और BF। और इसे यदि हम सोल्व करें तो क्या मिला हमें, HF - BG। तो देखिए इस तरह से हमने पहले स्तंभ के अवयवों के संगत उपसारणिक निकाल लिए हैं, M11, M21 एंड M31। अब देखिए यहाँ पर हम इनके संगत क्या निकालेंगे, सहखंड निकालेंगे। कोफैक्टर्स। और देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इस M11 के संगत क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। तो वो कितना हो जाएगा, F11। और देखिए यहाँ पर यदि हम इन दोनों में रिलेशन की बात करें सहखंड और उपसारणिक में, तो देखिए क्या होता है, -1 की पावर I + J और MIJ। तो देखिए सारणिक की उपसारणिक और उस सारणिक के सहखंडों के मध्य में ये रिलेशन होता है। और जब भी हम उपसारणिक ज्ञात कर लेते हैं तो उसके बाद सहखंड हम इसी रिलेशन की हेल्प से निकालते हैं। तो देखिए इस रिलेशन से हमें यहाँ पर F11 क्या मिलेगा, F11 I की जगह 1 और J की जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो देखिए हमें फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, M11। और देखिए अब हम यहाँ पर F21 निकालेंगे और F21 के लिए I की जगह तो 2 रखेंगे और J की जगह क्या रखेंगे, 1। तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, -M21। और देखिए F31 के लिए क्या करेंगे हम, इस रिलेशन में I की जगह 3 और J की जगह क्या रख देंगे, 1।
तो हमें क्या मिलेगा M31। तो देखिए यहाँ पर हम M11, M21 और M31 ऑलरेडी हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर M11 क्या है, BC माइनस एफ स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा BC माइनस एफ स्क्वायर। और देखिए यहाँ M21 क्या निकाला था हमने, HC माइनस एफ जी। तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस ऑफ HC माइनस एफ जी। और इसे यदि हम सोल्व करें तो हमें क्या मिलेगा FG माइनस HC। अब देखिए यहाँ M31 क्या निकाला था हमने, HF माइनस BG। तो यहाँ क्या आ जाएगा HF माइनस BG। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर F11, F21 और F31 अर्थात हमने पहले स्तंभ के सभी अवयवों के सेकंड हमने ज्ञात कर लिए हैं। तो देखिए यदि हमें उप सारणिक मिल जाते हैं तो इस संबंध की सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, सहखंड ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले स्तंभ के सभी सेकंड हमने ज्ञात कर लिए हैं और यही है हमारा फाइनल आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर सारणिक का मान भी ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ अब हम क्या ज्ञात करेंगे, सारणिक का मान। और देखिए यहाँ पर हम पहले स्तंभ के अवयवों के संगत सहखंड हम ज्ञात कर चुके हैं। तो देखिए सारणिक का मान क्या होता है, अगर हम सहखंडों के आधार पर सारणिक का मान निकालें और उसमें पहले स्तंभ के सहखंड यूज करें तो देखिए प्रॉपर्टी क्या है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होती है, A11, F11, A21, F21 और A31, F31। तो देखिए यहाँ पर सहखंडों के आधार पर सारणिक का मान इस तरह से निकलता है और इसमें हमने क्या किया, पहले स्तंभ के अवयव यूज किए हैं और पहले स्तंभ के अवयवों के संगत सहखंड लिए हैं। तो देखिए इससे हमें क्या मिल जाता है, सारणिक का मान। तो देखिए यहाँ पर A11 क्या है, A11 है A और A21 कितना है H और A31 कितना है G। तो देखिए यहाँ कितना आ जाएगा, A11 की जगह A और देखिए F11 हम निकाल चुके हैं, कितना है BC माइनस एफ स्क्वायर। और देखिए A21 क्या है यहाँ पर H और F21 कितना ज्ञात किया हमने, FG माइनस HC। तो यहाँ क्या आ जाएगा FG माइनस HC और प्लस A31 कितना है यहाँ पर, A31 है यहाँ पर G। तो यहाँ A31 की जगह कितना आ जाएगा G और F31 हम निकाल चुके हैं, कितना है HF माइनस BG। तो देखिए सहखंडों के आधार पर यहाँ सारणिक का मान पूछा है तो हम इस रिलेशन से निकाल रहे हैं। अब इसे हम सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ABC माइनस AF स्क्वायर प्लस FGH माइनस CH स्क्वायर प्लस यहाँ कितना होगा FGH माइनस BG स्क्वायर। तो देखिए फाइनल इसे सोल्व करें तो कितना मिला हमें, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। और यही है दी गई सारणिक का मान। तो देखिए सहखंडों के आधार पर हम किसी सारणिक का मान किस रिलेशन से निकालते हैं, इससे। तो देखिए इस क्वेश्चन के सभी पार्ट हमने सोल्व कर लिए हैं। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या ज्ञात करना है, हमें इस दी गई सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो देखिए दी गई सारणिक क्या है, यहाँ पर पहली पंक्ति है 3 माइनस 11 एंड 1 और दूसरी पंक्ति है 5 0 0 और यहाँ तीसरी पंक्ति में है -10 3 एंड 0। अब देखिए यहाँ पर हमें इस सारणिक का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम पहली पंक्ति के सापेक्ष हम विस्तार कर देंगे। तो देखिए यहाँ पहला अवयव क्या है 3 और यहाँ पर ये पंक्ति और ये स्तंभ हटा देंगे और ये जो उप सारणिक बचेगा उसे हम सोल्व करेंगे 0 माइनस 0। और देखिए इस पहली पंक्ति का दूसरा अवयव क्या है -11। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज +11
और यहाँ पर इस -11 की पंक्ति और स्तंभ को हम छोड़ दें और बचे हुए पोर्शन को क्रॉस मल्टीप्लाई सोल्व करें तो कितना मिलेगा 0 - 0। और तीसरा अवयव है 1 और ये मिल जाएगा यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करें इस पोर्शन में तो 15 - 0। तो यहाँ पर कितना मिला 0 + 0 + 15। तो देखिए सारणिक का मान हमें कितना मिला 15। अब देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है, हमें इस सारणिक का मान इसके इक्वल प्रूफ करके दिखाना है। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। और देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है यहाँ पर 1AB -A1C और -B -C और 1। अब देखिए इस सारणी को हम सिंपली सोल्व करेंगे और राइट साइड में जो भी टर्म आ रही है उसको लाके हमें दिखाना है। तो देखिए यहाँ पहली पंक्ति के सापेक्ष क्या करेंगे, हम विस्तार करेंगे। पहली पंक्ति के सापेक्ष विस्तार। तो देखिए फर्स्ट रो के अलोंग हम इसको एक्सटेंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, पहली पंक्ति का पहला अवयव क्या है 1 और 1 वाली पंक्ति स्तंभ को हटाएंगे और जो पोर्शन बचेगा उसे हम सोल्व करेंगे। तो देखिए क्या मिलेगा हमें 1 + C² और इस पहली पंक्ति का ये जो दूसरा अवयव है A, इसका साइन चेंज हम यहाँ पर करते हैं और ये रिमूव हो जाएगी पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो हमें क्या मिलेगा ये पोर्शन, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएगा देखिए -A + BC। और यहाँ पर पहली पंक्ति का तीसरा अवयव है B और इस B वाली पंक्ति स्तंभ को हटाया और इस पोर्शन को सोल्व किया तो कितना मिलेगा हमें AC + B। तो देखिए सिंपली हमने क्या किया, पहली पंक्ति के सापेक्ष इस सारणिक का विस्तार किया। हमें क्या मिला 1 + C² + A² - ABC और प्लस ABC + B²। तो देखिए यहाँ पर इस ABC से ABC कैंसिल और इस बचे हुए पदों को यदि हम सोल्व करें तो इन पदों से हमें क्या मिलेगा 1 + A² + B² + C²। और देखिए यही राइट हैंड साइड में हमें लाना था 1 + A² + B² + C²। तो देखिए इस तरह से इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 के सभी क्वेश्चंस हमने सोल्व कर लिए हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के आगे के हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 के। तो आज के इस वीडियो में इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।